लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कराया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है और बोर्ड में जो ऑलरेडी आया हुआ था। आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में या जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है उस पर मैं डिस्कस करूंगा आज। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका करा क्या, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले क्या कर रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 27, क्या करना है, देयर प्रोडक्ट कितना दिया 182। 3 पॉइंट को नोट करना है, पहला कम 4 पॉइंट को, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। एक बात बताइएगा, मान लीजिए 27 रुपीज का हम सामान लेने गए मार्केट में, 27 रुपये खर्च किए, एक सामान का दाम 7 रुपीज लिया, हम बताया वो दुकानदार, दूसरे का नहीं बताया, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? 27 में से 7 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ 20 रुपीज सेकेंड जो सामान दिया है हमको उसका ये प्राइस है। वैसे देखिए, मान लीजिए 100 रुपीज के कोई दो ऑब्जेक्ट खरीदे हम, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस है 60 रुपीज, तो सेकेंड का क्या रहा होगा 100 माइनस 60 यानी 40। ठीक उसी तरह से कुछ यहां भी लॉजिक यूज करना है। करा क्या, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27, दो नंबर का सम क्या है 27 है। तो मान लेते हैं एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x, जिस तो वहां पता किए, लिखते हैं क्या, लेट द वन नंबर इज x, then another number will be क्या हो जाएगा 27 माइनस x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट मीन्स क्या, दोनों नंबर का प्रोडक्ट x का और 27 माइनस x का प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है 182। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 अदरवाइज 3। तो यहां क्या लिख सकते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं। अब यहां से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन लगाना है उससे लगा दीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 182x स्क्वायर। रफ कर लेते हैं, 182 किससे करेंगे, क्या आएगा 2 9 जा 80, 2 1 जा 2, फिर क्या 13 7 जा 91। अब ये नहीं फैक्टराइजेशन होगा, इसको ऐसा रिलेशन बनाए, यानी क्या लिख सकते थे 2 × 7 × 13, तो लिख सकते थे 7 2 जा 14 इंटू 13, दोनों ऐड करते तो 14 × 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा मिडिल टर्म आ जाएगा, यानी 27x। इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब तो बताना नहीं पड़ेगा, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्यों मैंने ऐसा लिखा, ये तो पहले बात हो चुकी है। अब यहां देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा x माइनस 14, कोई डाउट नहीं। अब इस दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या होगा x माइनस 14, 14 13 जा 182 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब यहां क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 14, और ये सेम नहीं आया तो समझिए कि फैक्टराइजेशन मेरा कुछ न कुछ हो गया है मिस्टेक। तो x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं,
यहां क्या बचा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते थे, एक बार लिख सकते थे x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक बार लिखते x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होता, x इक्वल टू 14, यहां पे क्या होता, x इक्वल टू 13। मीन्स आंसर क्या आया, एक नंबर 13 और दूसरा 14। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। पूछा क्या था, फाइंड द नंबर्स। एक नंबर क्या हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर 14। आप ऐड करके चेक कीजिए 27 आ रहा है, यानी हम लोग सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है। करा कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। यहां क्या ध्यान देना है, यहां मेन पॉइंट इज सम स्क्वायर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 394। ये मेन वर्ड क्या है, यही खेल रहा है इसी वर्ड के साथ। सम स्क्वायर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एंड 394। करेक्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर इज, यहां कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 12 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा आगे 13, 13 के बाद 14, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है। अब रही बात ऑड नंबर, तो यहां देखिएगा अगर 3 है, अगला ऑड नंबर कौन होगा 5, अगला कौन होगा 7, अगला नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 11, ऐसे चलते रहेगा। 3 में क्या ऐड किए कि 5 आया, 3 में 2 ऐड किए तो 5 आया। 5 में क्या ऐड किए कि 7 आया, 5 में 2 ऐड किए तो 7 आया। 7 में क्या ऐड किए कि 9 आया, 7 में 2 ऐड किए तो 9 आया। तो मान लेते हैं एक नंबर एक से ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर निकालना हो तो पहला x से तो दूसरा क्या ऐड करें कि दूसरा ऑड नंबर आ जाए, x प्लस 2। सब में यही ना कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला नंबर आ रहा है। तो क्या कर देंगे, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x, देन अनदर ऑड नंबर विल बी x प्लस 2। अब कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी क्या x स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 394 है। ये फॉर्मेट होगा उसको बनाने का। बल एक और बात जान लीजिए, ये ऑड नंबर के लिए कह रहा है, यही लॉजिक इवन में भी लगेगा। मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, इवन ऑड नंबर है। 2 में क्या ऐड किए थे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर आया था, 2 ऐड किए थे, फिर 2 ऐड कीजिए, फिर 2 ऐड किए, तो कंसेक्यूटिव मींस क्या, लगातार आएगा नंबर। तो जरा सोचिए कि अगर इवन नंबर में पहला x होता तो दूसरा कब आता, x प्लस 2। मीन्स व्हाट, ऑड हो या इवन हो, लॉजिक दोनों का कंसेक्यूटिव लेने के लिए x और x प्लस 2, तीसरा लेना होता तो x प्लस 4, फोर्थ लेना हो तो x प्लस 3, 2 ऐड करते जाइए, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 करते रहिए बैठ के, जितना बोलेगा उतना लेते रहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को उतना नहीं बोला है, हम लोग को जितना बोला है उतना करें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो कर रहा है उसी से करें, ये नहीं कि 3 ले लेंगे, बोलेंगे मेरा मन किया कि 3 ले लें। तो लिखते हैं क्या, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर is x, then second consecutive odd number will be क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2, वो x है तो ये क्या होगा x प्लस 2। अब क्या लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ 2 consecutive odd number means what, x स्क्वायर प्लस क्या कर रहा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी सेकंड नंबर क्या है x प्लस 2, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 394। कोई डाउट नहीं।
फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स क्या आएगा, सॉरी 4x इक्वल टू 394। चाहे तो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 इक्वल टू 0 लिख सकते थे। तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 390 इक्वल टू 0, 394 प्लस 4। अब यहां ध्यान से देखें तो क्या दिखते हैं, 3 टर्म है, तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहां क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, सही है। क्या होगा जी, 2 1 जा 2, 1 आया, 2 9 जा 18, 1 आया, यानी 195 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डाउट हो तो बोलिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो मेरी गलती नहीं है, ये माइंड का मिस्टेक है। तो 2 क्या हो गया, डिवाइड में गया तो यहां क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। अब फैक्टराइजेशन से बनाइए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाइए, आप पे डिपेंड करता है। नहीं कुछ आए तो क्या करेंगे, माइनस 195 को ब्रेक कर दीजिए, माइनस को करने से कोई फायदा नहीं है। 2 से तो होगा नहीं, 5 से या 3 से भी हो सकता है, तो 3 से ही कर दीजिए। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब क्या होगा, अब 3 से नहीं होगा, 5 से 13 5 जा 65। अब यहां लिख सकते हैं 5 3 जा 15 इंटू 13 लिख सकते थे। अब 50 में से 13 गया 2 आ जाता, कोई डाउट नहीं। यानी हम 195 को लिख सकते थे 15 इंटू 13x, 15x प्लस माइनस 13x, ये 2x आ जाता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस था, 195 एक्स स्क्वायर माइनस पे था, तो माइनस लिख सकते थे 15x इंटू माइनस 13x, तो क्या आ जाता 15x माइनस 13x इक्वल टू ऑटोमेटिक आ जाता क्या 2x। तो यही फॉर्मेट अपनाएंगे, एग्जाम हॉल में रफ कर लेंगे, कोई दिक्कत ना आए। तो लिख सकते थे क्या, आते हैं इधर 2 पार्ट में कर दी, कोई डिस्टर्ब ना हो, कंफ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखे थे 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन कर दिए। और इस दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या मिलेगा x प्लस 15। इस दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13, तो यहां क्या मिलेगा x प्लस 15। अब यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों अगर कॉमन सेम नहीं हुआ तो समझेंगे कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन गलत किया है। अब दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 15, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, एक बार लेते हैं x प्लस 15 इक्वल टू 0, एक बार लेते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 15, यहां x इक्वल टू 13, 1 3 13, कोई डाउट नहीं। तो स्क्वायर नंबर था 394, यहां पे x की वैल्यू क्या है माइनस 15 और x इक्वल टू 13, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13, और 13 प्लस सेकेंड नंबर क्या था 13 प्लस 2, तो फर्स्ट नंबर हो गया 13 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है, कोई डाउट नहीं।
Therefore required numbers are 13 and 15. कोई डाउट नहीं? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए यही एक फॉर्मेट है वर्ड प्रॉब्लम में। ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुका हूं कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो या कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर हो, दोनों का लॉजिक सेम है। तो यहां भी कर रहा है क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340, फाइंड द नंबर्स। सेम वही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है और ऑड की जगह पर इवन है। तो यहां पर आने का प्रोसेस भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट इवन नंबर is x. Then second consecutive even number will be क्या हो जाएगा, x प्लस 2। कंसेप्ट बताए थे कि कंसेक्यूटिव मींस क्या, लगातार। अगर 2 इवन नंबर है तो अगला इवन नंबर कब आएगा, 4। अगला इवन नंबर 6, ये कब आएगा, जब 2 ऐड करेंगे। तो ये कब आएगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये कंसेक्यूटिव है, ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव है। ये क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो ठीक उसी तरह मैंने क्या किया, पहला नंबर को x, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, जब भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो और एक नंबर x है तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर ऑड हो या इवन हो, x प्लस 2 ही होगा। कोई डाउट नहीं, वही काम कर रहे हैं। द सेकेंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर विल बी x प्लस 2। अब यहां लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स व्हाट, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ कितना, 340। इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 340। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या है, प्लस 4 माइनस 340 इक्वल टू 0 लिख सकते थे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 340 माइनस 4 336 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहां क्या 2x, यहां क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, क्या हो जाएगा 168। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0। ये 2 गया डिवाइड में, तो इक्वेशन क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 168 को फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा। 2 तो क्या हो जाएगा 84, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा 42, फिर 2 से 21, कोई डाउट नहीं। अब क्या कर सकते थे, 3 इंटू 7, तो लिख सकते थे क्या, 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12, या लिख सकते थे 14 इंटू 12 क्या आता है 168। इसको मिड टर्म में क्या लाना था 2x, तो लिख सकते थे ये प्लस इंटू माइनस, माइनस हो चुका था, यानी 168 क्या था, माइनस में था, तो हम लिख सकते हैं 14x माइनस 12x लिख सकते थे। ये क्या था 2x, एक्चुअली होता क्या, माइनस इंटू माइनस 12x, ये फॉर्मूला रहता, मल्टीप्लाई करने पे आ जाता माइनस 168 एक्स स्क्वायर, वही किए यहाँ पे।
इस पे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, हम क्या अब 9th क्लास में खुद बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए इस पे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाया था। हर बार मैं वही बैक में जाकर सब एक्सप्लेन करते रहूं तब तो पता चलेगा कि एक टॉपिक में रह गए पूरे सेमेस्टर। तो यहां क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, आप देखे थे 14 में 12 आया था, 12x माइनस 168 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। इस दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 14, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, -12, तो यहां भी क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इस दोनों कॉमन है तो क्या लिख सकते थे, x प्लस 14, तो यहां क्या बचता, यहां बच जाएगा x माइनस 12, क्या बच जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो लिख सकते थे x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू नेगेटिव -14 सही नहीं था, तो क्या कर सकते थे, लिख सकते थे 12, x इक्वल टू, तो यहां पर लिख सकते क्या, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 या 12 रखते हैं यहां पे, 12 और 12 टू 14, 12 एंड 14, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो जाता। रिक्वायर्ड नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 12 एंड 14, ये इसका फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, ऑड इवन कुछ नहीं लिखा है, मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल्स या इवन मल्टीपल्स, डायरेक्ट लिखा क्या, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 is 637, find the multiples, the sum of the square of 2 consecutive multiple of 7 is 637, find the multiples। अभी तक क्वेश्चन में क्या था, ऑड कंसेक्यूटिव या इवन कंसेक्यूटिव। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो तो अगर ऑड इवन नहीं हो तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू। 1 का कंसेक्यूटिव 2 है, 1 में क्या ऐड किए हैं तो 2 आया है, 1 ऐड किए हैं तो 2 में क्या ऐड किए हैं तो 3 आया है, 1 ऐड किए हैं तो 3 में क्या 1 के ऐड किए हैं तो 4 आया है, 1 ऐड किए, 4 में क्या ऐड किए हैं तो 5 आया है, 1 ऐड किए तो, यानी क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर अगर ऑड इवन नहीं है तो 1 ऐड करने पर कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा, अगर ऑड है या इवन है तो 2 और 2 ऐड करने पर कंसेक्यूटिव ऑड या इवन मिलेगा। तो यहां पे क्या कह रहा था, कंसेक्यूटिव, ना ऑड ना इवन। अब आते हैं बात मल्टीपल ऑफ 7 मींस क्या, 7x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 7 इंटू एक्स प्लस 1। तो पहले क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट consecutive multiples of 7 is 7x। पहले मान लेते हैं फर्स्ट क्या है, 7x, कोई डाउट नहीं, ये क्या है 7x। देन सेकेंड consecutive multiples of 7 is 7 will be क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 1।
कोई डाउट नहीं। मल्टीपल ऑफ 7 था तो पहला नंबर अगर कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे नॉर्मल, एक x, दूसरा क्या x+1, अगला क्या x+2, अगला क्या x+3, यही कंसेक्यूटिव होगा। तो हम दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं 1, तो 7 का मल्टीपल मींस क्या, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, यही मीनिंग हुआ। तो मैंने वही किया 7x और 7x+1। कोई डाउट नहीं, इसको एन मत समझिएगा, ये x ही है। अब देखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर मीन्स व्हाट, 7x और 7 into x+1 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और फिर क्या, इसको स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 637। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे हम लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं 49x²। यहां पे क्या 49x+1 के स्क्वायर इक्वल टू 637, ए बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस दोनों में मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो 49 कॉमन है, 49 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा x², यहां क्या बचा x+1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इधर क्या है 637, तो भी लिख सकते हैं हम क्या x² और x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 637/49। कोई दिक्कत नहीं, ये 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63 91, और यहां पे क्या फिर क्या 13 7 जा 91, यानी ये क्या गया 13 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। कोई डाउट नहीं, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7। कोई डाउट नहीं, कैंसिल करने आता होगा। मई पा बहुत पैसा खर्च किया बचपन से, 12-13 साल, तब जाके एग्जाम देने जा रहे हैं आप बोर्ड का। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab इक्वल टू, इसको ऊपर थोड़ा लिख दे दिक्कत ना हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो लिख सकते हैं क्या x² 2x² प्लस 2x + 1 - 13 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां पे। अब आते हैं ऊपर में 2x² को लिख सकते हैं 2x² है प्लस 2x 1 - 13 -12 इक्वल टू 0। तीनों में क्या कॉमन है 2, तो x² + x - 6 इक्वल टू 0। यहां क्या बचा x² + x - 6 इक्वल टू 0। अब यहां से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 - 2 1, तो x² + 3x - 2x - 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है x, तो x + 3, क्या कॉमन है -2, तो x + 3 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन ले लिए क्या x + 3, तो यहां क्या बचा x - 2, तो लिख सकते हैं x + 3 इक्वल टू 0, एक बार x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2। कोई डाउट नहीं, तो एक नंबर यहां x पर रख देते हैं 2, तो 7 2 जा 14, यहां रखते हैं 2, तो 2 + 1 3, तो 7 3 जा 21। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं क्या देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर और यहां पर रखिए x का वैल्यू से 2, तो 7 2 जा 14 एंड यहां रखिए 2, तो 2 + 1 3 और 3 7 जा 21, कंसेक्यूटिव भी हो गया और 7 का मल्टीपल भी है, यानी हम लोग क्या खोज रहे थे, यही आंसर, ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हो गया। कोई डाउट नहीं है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2018 में आया था क्वेश्चन, डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocals is 3/20. डिवाइड 27, डिवाइड मीन्स वो डिवाइड नहीं, वो डिवाइड मीन्स क्या, डिस्ट्रीब्यूट। तो वही सम ऑफ 2 नंबर से 27 कहिए या डिवाइड 27 इन 2 पार्ट्स कहिए, सेम ही है। तो एक नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। इसके पहले जो क्वेश्चन हम बनाए थे फर्स्ट, कि किसी दो नंबर को सम 27 है, एक नंबर x है, तो दूसरा क्या होगा 27 - x। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 27 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक x तो दूसरा क्या होगा 27 - x। कोई डाउट नहीं। डिवाइड मीन्स यहां ये वो डिवीजन वाला डिवाइड नहीं, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है। तो 27 को दो पार्ट में बांट दिया गया, तो मान लेते एक पार्ट उसका x है, तो दूसरा क्या होगा 27 - x। अगर रियल लाइफ में समझना है तो 27 रुपीज को दो आदमी में बांट दिया गया, एक आदमी को दिए 7 रुपीज, तो दूसरे को कितना देंगे 27 - 7 मीन्स 20 रुपीज। ठीक वही काम किए, 27 रुपीज दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो एक नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट में बांटा हुआ, तो फर्स्ट पार्ट इज x। लेट द फर्स्ट पार्ट इज x, देन सेकेंड पार्ट विल बी, ये कहां से लिए वर्ड, ये खुद कह रहा था। देन सेकेंड पार्ट विल बी क्या हो जाएगा 27 - x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the sum of the reciprocals is 3/20। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उल्टा। एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 1/x, दूसरा नंबर 27 - x है तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/27 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/27 - x। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उल्टा कर दिए, उल्टा करके सम करना है। तो 1/x + 27 - x दोनों को ऐड करने पर क्या रहा है 3/20। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कर रहा था बस वही किया। एक नंबर x, दूसरा 27 - x। 27 को दो पार्ट में बांट रहा था, एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट क्या होगा 27 - x। 27 रुपीज को दो आदमी में बांट दिए, एक आदमी को दिए 7 रुपीज, तो दूसरा को कितना देंगे 20 रुपीज। कहां से आया 27 - 7। वही काम यहां किए, और इसको कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द सम, यानी ये दोनों को रेसिप्रोकल करके सम करते हैं तो 3/20 आता है। तो x का उल्टा रेसिप्रोकल वही हुआ 1/x, और 27 - x को उल्टा करेंगे तो 1/27 - x। दोनों को सम किया 3/20। अब सिर्फ यहां से सिंप्लीफाई कर देना है, आपका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम से क्या हो गया x × 27 - x। तो यहां क्या लिख सकते हैं 27 - x + x = 3/20। -x + x कैंसिल, तो 9 3 जा 27 भी कैंसिल। तो लिख सकते हैं क्या बचा मेरे पास, ऊपर 9 नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं 27x - x², इधर क्या 1/20। कोई डाउट नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं इसको क्या 27x - x² = 180। 29 जा 180। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इस तरह डिजाइन किए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लिख सकते थे इसको x² - 27x + 180 = 0 लिख सकते थे। इस साइड लेके x² - 27x और +180।
मेरा टारगेट क्या है अब इसको निकालने का एलसीएम। तो क्या लिख सकते थे, 12 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, पढ़े लिखे हैं, 180 आएगा। और 50 में से 12 जाएगा तो 3 भी आएगा। डाउट होगा इसमें तो देख लीजिए, 15 12 जा, अरे 15 10 जा 150 और 2 बार और टाइम्स ऐड कर लीजिए तो 180। तो लिख सकते थे एक्स स्क्वायर, और मैट्रिक खड़ा यहां पे है कि ये -27x है प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो लिख सकते थे -12x माइनस इंटू माइनस फिर प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पे हमको फायदा क्या हो गया कि माइनस ऐड हो जाएगा, और प्लस 180 इक्वल टू 0। क्या देखते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x -12, इस दोनों में क्या कॉमन है, -15, तो x -12 इक्वल टू 0। अब क्या देखते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, x -12, तो यहां क्या बच गया, x -15 इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं x -12 इक्वल टू 0, एक बार x -15 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 15, मीन्स x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक 12 और एक 15। ये रफ किए थे मैं। अब यहां देखिएगा, यहां रख दीजिए 12, x का वैल्यू 12 रखेंगे, एक नंबर क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 12, देन एक नंबर 12 हो जाएगा और दूसरा 27 - 12, तो 27 - 12 क्या हो जाएगा, ये 12 और ये 15। फिर अगर 15 पुट कर, दोनों वैलिड था, और 15 पुट करते तो 15 और 12, 27 - 15 12 आता। यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या होता, हर हाल में 12 एंड 15 आता। यही के साथ आपका ये फाइनल रिजल्ट आता है, 12 या 15 कहें या 15 या 12 कहें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।